अगर आप भी जीनियस या स्मार्ट बनना चाहते हैं तो पढ़ाई करना बंद कर दीजिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहे हैं बहुत सारे रिसर्च पेपर और साइंटिस्ट। तो क्या सच में पढ़ने से आपकी स्मार्टनेस चली जाती है? बचपन से हम सब लोग सुनते आ रहे हैं कि स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छी ग्रेड लेके आओ, उसके बाद कॉलेज अच्छा आपको मिलना चाहिए, कॉलेज में जो है आपकी डिग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए, तब आप एक स्मार्ट इंसान कहलाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? तो साइंस कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि क्या हम हमारी स्मार्टनेस को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं? तो चलिए समझते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है योगराज और आज हम बात करने वाले हैं कि हम बहुत कम समय में अपनी स्मार्टनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कॉलेज में अच्छे नंबर लाओ, स्कूल में अच्छे नंबर लाओ, अच्छी जॉब हो तो आप स्मार्ट हो। लेकिन इन रियल लाइफ हम देखते हैं जो लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं स्कूल में या फिर कॉलेज में, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन जो बैक बेंचर होते हैं वो लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो स्मार्ट लोग या फिर ज्यादा नंबर लाने वाले लोग भी नहीं कर पाते। तो साइंस कहती है कि ज्यादा पढ़ने से आप स्मार्ट नहीं हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या सच में हम स्मार्टनेस को बढ़ा सकते हैं? तो साइंस कहती है बिल्कुल हाँ, आप अपनी स्मार्टनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? चलिए इन 3 स्टेप के माध्यम से समझते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला है ब्रेन डेवलपमेंट, दूसरा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। अब ये क्या होते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला है ब्रेन डेवलपमेंट। स्कूल में, कॉलेज में हम अच्छे नंबर ले आते थे, लेकिन वो कैसे आते थे? हम चीजों को बार बार रटते हैं और रटने से हमारे माइंड का एक बहुत छोटा हिस्सा ऐसा होता है जो एक्टिवेट होता है और बाकी हमारा माइंड एक्टिवेट होता ही नहीं है, और उससे हम नंबर तो ले आते हैं लेकिन हम स्मार्ट नहीं बन जाते। अब स्मार्ट बनने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें चीजों को समझना जरूरी है, उसके पीछे का कोर कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ना कि हम सिर्फ चीजों को रट लें और अच्छे मार्क्स ले आए। अगर अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो हम स्मार्ट नहीं बन जाते। तो अब इस चीज को साइंटिफिकली जस्टिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला है डेली ब्रेन एक्सरसाइज और दूसरा है पावर लर्निंग। इन दोनों को भी समझते हैं, या फिर मैं कहूँ कि इन 2 हिस्सों से हम हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहला है डेली ब्रेन एक्सरसाइज। ये क्या होता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। एक एवरेज लड़का होता है जो स्कूल में अच्छे नंबर नहीं लेके आता, ना ही वो अपनी कॉलेज में अच्छे नंबर लाता है, और सब लोग उसको बार बार ट्रोल करते हैं कि तू स्टडी में अच्छा नहीं है, तू लाइफ में अच्छा नहीं करेगा। तो वो लड़का इन सब चीजों से परेशान होकर उसने कुछ करना स्टार्ट किया, और वो क्या था कि हर रोज रात को सोने से पहले वो 30 मिनट तक कोई भी ब्रेन की एक्सरसाइज करने लगा। जैसे कि वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग हो सकता है, या फिर कोई भी पजल सोल्व करना हो सकता है। इस चीज से हम हमारे माइंड के वो हिस्से एक्टिवेट करते हैं जो कभी हुए ही नहीं, और धीरे धीरे वो लड़का क्या देखता है कि वो हर जगह पे अपना स्कोर जो है अच्छा करने लग गया, उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी हो गई। इसीलिए हम कई बार अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, फिर भी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व करते रहते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कोई ना कोई ऐसी ब्रेन की एक्टिविटी वो करते रहते हैं। उससे उनका माइंड जो है या ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। और ये स्टोरी किसी आम बच्चे की नहीं, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट की है। आप भी अपने ब्रेन को ऐसा फीड करवाइए जिससे वो एक्टिव हो। कोई ना कोई ब्रेन की एक्सरसाइज आप हर रोज स्टार्ट कर दीजिए। हर रोज आप 30 से 40 मिनट कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी कीजिए, चाहे वो मैथ सोल्व करना है या रीजनिंग सोल्व करना है या फिर पजल सोल्व करना है। उससे आप अपने माइंड को एक्टिव कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए ही जरूरी नहीं, आपके माइंड के लिए भी जरूरी है। दूसरा है पावर लर्निंग। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें हम जिस भी चीज को हमें मास्टर करना है उसके बारे में हम पूरे दिन नहीं सोचेंगे, बिल्कुल भी उस चीज के बारे में हम नहीं सोचेंगे। दिन का एक पर्टिकुलर घंटा या फिर 1 आवर हम स्पेशल उसके लिए निकालेंगे, और वो पूरा 1 घंटा हम सिर्फ उसी स्किल को देंगे, उसी चीज को देंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में चीजें रिसर्च करेंगे और उसके ऊपर नए नए थॉट लेके आएंगे। इसको हम बोलते हैं पावर लर्निंग, और ये हमें दिन के सिर्फ 1 घंटे में करनी है। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में 1 आवर रूल भी बोल सकते हैं, जो कि प्रूवन है। और इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा,
आपके अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, फिर चाहे वो आपका मोबाइल है, आपके फ्रेंड्स है, या फिर कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उस हर चीज को आप साइड कर दीजिए, कट कर दीजिए और स्पेशल 1 घंटा फोकस होके उस स्किल को या उस काम को दीजिए। आप उसमें बहुत जल्दी मास्टरी कर लेंगे। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे पार्ट की तरफ, जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके सामने जैसे मान लीजिए 2 तस्वीरें हैं। एक ऐसा इंसान है जिसने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए, वेल ड्रेस्ड नहीं है, वेल ग्रूमिंग नहीं है, और एक दूसरा पर्सन है जिसने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेस अच्छे से की हुई है, उसने अपनी सेविंग बनवाई हुई है, बालों को अच्छे से कर रखा है और उसका बोलने का स्टाइल भी अच्छा है। तो आप लोग क्या सोचेंगे, कौन सा ज्यादा स्मार्ट है? जाहिर सी बात है आप दूसरे इंसान को स्मार्ट बोलेंगे। लेकिन स्मार्टनेस सिर्फ कपड़ों से या ग्रूमिंग से नहीं आती है, उसके लिए भी 2 चीजें होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, चलिए वो भी समझते हैं। पहला है कम्युनिकेशन और दूसरा है सराउंडिंग। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी होगी, जितनी ज्यादा आपकी पकड़ आपकी भाषा के ऊपर होगी। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपके हिंदी के वर्ड बहुत अच्छे होने चाहिए। आप इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश के वर्ड आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। उनको प्रेजेंट करने का जो आपका तरीका है, वो तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उससे आप काफी हद तक स्मार्ट लगेंगे और आप स्मार्ट हो भी जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? आप हर रोज एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद से बात कीजिए, चीजों को बोलिए, खुद के बारे में बताइए, या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी और दूसरा आप देख पाएंगे कि आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं किसी भी चीज को लेके। आप किसी भी चीज के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके फेस पे स्माइल आ रही है, एंगर शो हो रहा है, वो सारी चीजें आप मिरर में देख पाएंगे। तो ये है कम्युनिकेशन स्किल, जिसको आप इनहेंस बहुत हद तक कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में अच्छा उससे अचीव भी कर सकते हैं। दूसरा है सराउंडिंग। सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमेशा हम सुनते आते हैं अपने बड़े बूढ़ों से या फिर अपने परिवार के सदस्यों से कि जैसा आपका परिवेश होगा वैसे ही आप बन जाएंगे। अब ये चीज आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छा कर रहा होता है अपनी एकेडमिक में, लेकिन उसकी सराउंडिंग या उसके साथ के लोग ऐसे हो जाते हैं जो अच्छे नहीं है, या फिर किसी गलत आदत में पड़े हुए हैं, या फिर किसी नशे में पड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे वो इंसान भी वैसा ही होने लग जाता है, उसको भी उन चीजों की लत लग जाती है। तो आपकी सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक रिसर्च की जाती है जहाँ पर कुछ लोगों के 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। पहले ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से या फिर वेल ड्रेस्ड नहीं होते, वेल ग्रूमिंग नहीं होती, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती, किसी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा नहीं होता, उनकी भाषा के ऊपर पकड़ अच्छी नहीं होती, और सबसे खास बात वो लोग नेगेटिव होते हैं। और दूसरा ग्रुप जो ग्रुप बी है, उसमें वेल ड्रेस्ड लोग होते हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन करना आता है और उनकी सोच भी काफी हद तक पॉजिटिव होती है। जब कुछ समय के बाद उनका टेस्ट किया गया तो पता लगा कि जो ग्रुप बी था उसकी जो स्मार्टनेस है वो ग्रुप ए से काफी हद तक अच्छी है। तो आपकी सराउंडिंग जो है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या फिर उन्होंने कुछ अचीव किया है और उनका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव हो। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सराउंडिंग की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, चाहे फिर वो उनकी फैमिली में नेगेटिविटी हो या फिर यार दोस्तों में हो, लेकिन सराउंडिंग तो सराउंडिंग होती है, इफेक्ट डालेगी ही। इसलिए आपको अपनी सराउंडिंग जो है वो बहुत सोच समझकर चुननी चाहिए। अब हमारे वीडियो का तीसरा और लास्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको अपने टाइम की वैल्यू समझनी है कि मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है, और आपको अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी है। आपको पंक्चुअल होना है चीजों के लिए। अगर आपने अपने किसी दोस्त को बोला है कि हाँ मैं 5 बजे शाम को मिलने आऊंगा या फिर मैं 5 बजे आ सकता हूँ, तो आपको 5 बजे ही जाना है। 5 बज के आपको 1 मिनट भी नहीं करनी है। जैसे धीरे धीरे आप ये चीज करेंगे तो लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि आप अपने टाइम की कितनी वैल्यू करते हैं, और आपकी रिस्पेक्ट या आपकी स्मार्टनेस ऑटोमेटिक बिल्ड होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। लोग आपको स्मार्ट समझने लग जाएंगे, आपके टाइम की दूसरे लोग भी वैल्यू करेंगे। अब हम टाइम मैनेजमेंट को कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास 2 पॉइंट है। पहला है आपको अपना डिस्ट्रैक्शन कट करना है। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, आपके टॉक्सिक यार दोस्त हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका फोन हो सकता है,
मूवीज हो सकती हैं, कुछ ऐसी बुक्स हो सकती हैं जो टॉक्सिक हों। इन सब चीजों को आपको अपनी लाइफ से हटाना है। या फिर आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप 1 2 3 करके सारे अपने पॉइंट लिखिए जो जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और फिर उन सब चीजों को आप कट कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल हटा दीजिए, ताकि आपका जो टाइम है वो आपके पास सेव हो, आपके पास आपका टाइम बचे। जब आपके पास टाइम बचेगा तो आप चीजों के ऊपर सोचेंगे और आपको कोई भी काम करने के लिए आपके पास बहुत सारा समय होगा, जो कि पहले आप देखते थे समय नहीं होता था। और दूसरा पॉइंट है साइलेंस। लाइफ में साइलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल हम लोगों में देखते हैं कि साइलेंस बची ही नहीं है। अगर किसी ने कुछ भी बोला तो उसके ऊपर दूसरा बंदा जब रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, बोलने लग जाएगा। लेकिन ये चीज आपकी जो मेंटल पावर है या फिर आपकी स्मार्टनेस है उसको खत्म करती है। आप देखेंगे जितना स्मार्ट इंसान होगा उतना ही कम बोलेगा। इसीलिए आपको आपकी एनर्जी सेव करनी है। जैसा हमने हमारे पिछले वीडियो 30 डेज चैलेंज का था, उसमें भी डिस्कस किया था कि साइलेंस कितनी जरूरी है। इसीलिए आपको साइलेंस मेंटेन करनी है, फालतू लोगों से बातें नहीं करनी है, फालतू काम नहीं करना है। जितना हो सके आप चुप रहिए। और एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आप 30 मिनट के लिए अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, इवन चाहे बुक्स है, आपका फोन है, मूवी, कुछ भी है, सब चीजों को हटा दीजिए और सिर्फ 30 मिनट के लिए एक रूम के अंदर बंद हो जाइए। और फिर आप देखिए कि वो 30 मिनट कितने ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए। वो 30 मिनट आपको 30 घंटे लगेंगे, आप वो 30 मिनट भी इजीली नहीं निकाल पाएंगे। तब आपको पता लगेगा कि टाइम आपके पास बहुत सारा है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए साइलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको आप अपनी लाइफ में लेके आइए। जरूरी नहीं होता है कि हर बोली गई बात का आप जवाब दें। आप साइलेंट रह के वहां से निकल सकते हैं और आप अपनी एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। और स्मार्टनेस की सबसे बड़ी निशानी है साइलेंट होना। तो वीडियो के एंड में आप अगले 30 दिन तक इन 3 चीजों के ऊपर काम कीजिए और उससे पहले कमेंट में बताइए कि हाँ सर, आज से ये चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगले 30 दिन तक। और 30 दिन के बाद आप कुछ ऐसे इफेक्ट, कुछ ऐसी चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे। और उसके बाद आप वापस इस वीडियो पे आइए और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, मैंने इन 30 दिनों में ये चेंज देखे हैं। आपकी लाइफ काफी हद तक, या मैं कहूँ 90% चेंज हो जाएगी। तो इन दी एंड शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है योगराज। मिलते हैं किसी और वीडियो में।